7 बज चुके हैं शाम के। मेरे साथ मेरे सहयोगी अखिलेश मौजूद हैं। समय की आज की जो अहम खबर है कोरोना से जुड़ी हुई, एक आयुर्वेदिक दवा आई है। कहा गया कोरोना संकट के बीच पतंजलि ने आज कोरोना आयुर्वेदिक किट लॉन्च किया है। पतंजलि का कहना है कि क्लिनिकल ट्रायल के दौरान दवा के 100% नतीजे दिखाई पड़े। पतंजलि का दावा है कि इससे 7 दिन में 100% कोरोना के मरीज ठीक भी हुए। दवा का नाम कोरोनिल और शस्सरी है। कंपनी की ओर से दावा ऐसे समय में किया गया है जब पूरी दुनिया कोरोना संकट से जूझ रही है। अभी तक कोई भी देश वायरस की दवा विकसित करने की बात नहीं कह रहा है, अभी विकसित किया ही जा रहा है। और पतंजलि के इस दावे पर जाहिर सी बात है कि कई सवाल भी खड़े हो गए। आयुष मंत्रालय ने इसका संज्ञान लिया। उसने कहा कि उसे इस दवा के बारे में वैज्ञानिक जांच वगैरह की सूचना नहीं है। मंत्रालय ने पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड को कोविड की दवा के कंपोजिशन, रिसर्च, सैंपल साइज समेत तमाम जानकारी साझा करने के लिए कहा है। साथ ही मंत्रालय ने पतंजलि से यह भी कहा है कि जब तक इस दावे के परीक्षण होने तक इस न हो जाए तब तक इस दावा का प्रचार प्रसार न किया जाए। और वहीं पतंजलि के संस्थापक योग गुरु बाबा रामदेव ने कहा कि इसे देश भर में 280 मरीजों पर ट्रायल किया गया है और बाद में रिसर्च करके विकसित किया गया है। उन्होंने ये भी कहा है कि 7 दिनों में कोरोना मरीज को ठीक किया जा सकता है इस दवा से। उनका दावा है हमने यह कोरोनिल नाम की आयुर्वेदिक औषधि इस संसार को कोरोना मुक्त करने के लिए एक उपहार के रूप में दी है। अब इसको हम जो क्रिटिकल पेशेंट्स हैं उसके ऊपर भी सेकंड ट्रायल इसका करेंगे। जिनका हाजमा डॉक्टर साहब ठीक नहीं, उनको शायद ये बात डाइजेस्ट नहीं हो रही होगी कि ये कैसे हो सकता है कि 3 दिन के अंदर 69% रोगी नेगेटिव हो जाएं और 7 दिन के अंदर 100% रोगी नेगेटिव हो गए। ये बहुत बड़ी बात है। हमारे साथ हमारे सहयोगी परिमल कुमार मौजूद है। परिमल, आयुष मंत्रालय का जो रुख है वो क्या जानना चाहता है? क्योंकि जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी इसमें कहा गया कि तमाम ट्रायल्स किए गए हैं, इसके एक साइंटिफिक छवि बनाने की दिखाने की कोशिश की गई है इस आयुर्वेदिक दवा की। तो आयुष मंत्रालय की अपनी चिंताएं तो जरूर होंगी। निश्चित तौर पे चिंता है, क्योंकि जब ये दवाई लॉन्च हुई तो उसके बाद आयुष मंत्रालय से भी पूछा गया कि क्या कुछ आपके पास जानकारी है। तो उन्होंने सीधे तौर पे कहा, जो अधिकारियों से वहां पे बात हुई, कि हमारे पास कोई इसकी जानकारी नहीं है। जब भी हम कोई एलोपैथी दवाई की बात करते हैं निधि, तो डीसीजीआई से परमिशन लेनी पड़ती है। और जब इस तरह की दवाई होती है आयुर्वेदा या फिर नेचुरोपैथी और होम्योपैथी, तो आपको आयुष मंत्रालय के संज्ञान में वो चीजें लानी होती है। हालांकि स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से अप्रूवल मिल सकता है, लेकिन फिर भी केंद्र की नजर में होगा, क्योंकि कोविड को लेकर तमाम कोशिशें चल रही हैं और सब तरफ से कोशिशें चल रही है और इनकी जानकारी में वो सारी चीजें नहीं है। तो फिलहाल ये कहा है कि इसको लेकर जो विज्ञापन है उस पर रोक लगानी चाहिए और आप तमाम वो दस्तावेज दीजिए कि आखिर ट्रायल कहां पे किया, किस हॉस्पिटल में किया, कितने मरीजों पे किया और किस तरीके की आपके पास परिणाम आए हैं। साथ में वो लाइसेंस भी शेयर कीजिए जो आपको स्टेट अथॉरिटी ने दी है। पहली चीज तो ये। दूसरी नंबर चीज ये कि 1 अप्रैल को आयुष मंत्रालय ने जो नोटिफिकेशन जारी किया था उसमें यह कहा था कि अगर कोविड को लेकर कोई भी इस तरीके का दावा किया जाता है तो वो गलत होगा, क्योंकि आप इस तरीके से दावा नहीं कर सकते। ना तो कोई प्रोडक्ट जो है वो आप प्रोडक्ट पे नाम लिख सकते हैं आयुष मंत्रालय का या कोविड-19 जैसे नाम लिख सकते हैं। और सीधे तौर पे ये कहा गया था, बार बार ये चिट्ठी लिखी गई है स्टेट्स को, जिसमें 1 अप्रैल, 18 अप्रैल और 2 जून को चिट्ठी लिखी गई है स्टेट्स को, जिसमें कहा गया है कि अगर इस तरीके के क्लेम किए जाते हैं तो उस पर कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। पहले आप एक रिमाइंडर देंगे, पहले आप आगाह करवाएंगे, उसके बाद एफआईआर तक दर्ज हो सकती है। ऐसा कहा गया है, जो डॉक्यूमेंट भी शेयर किया है आयुष मंत्रालय ने अभी कुछ देर पहले। तो अब उम्मीद यही है कि बाबा रामदेव की तरफ से, पतंजलि की तरफ से वो दस्तावेज मुहैया करवाए जाएंगे जिनके दम पे ये कहा जा रहा है कि ये कोरोना को लेके ऐसी दवाई है जो रोगियों को ठीक कर सकती है। बिल्कुल, ये महत्वपूर्ण बात है कि आयुष मंत्रालय ने शायद इसीलिए तुरंत जो है एक्शन में वो आया है और उसने ये कहा है, सलाह दी है कि इस पर जो प्रचार प्रसार उस पर रोक लगा दी जाए। परिमल, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़ रहे हैं इस दवाई के ऊपर, जो दवाई के दावे किए गए इस पर चर्चा करने के लिए। हमारे साथ डॉक्टर रविंद्र मेहता साहब हैं जो कि अपोलो अस्पताल बेंगलुरु से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। डॉक्टर रजनीश कपूर हैं जो कि मेदांता अस्पताल गुरुग्राम से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले मैं मेहता साहब आपके पास आना चाहता हूं। ये जो दावे किए गए हैं बाबा रामदेव की ओर से, हमने सुना, हमारे सहयोगी कह रहे थे कि सलाह आयुष मंत्रालय की ओर से दी गई थी कि आप
इस तरह की दवा के दावे ना करें कि कोरोना का इलाज संभव है। किसी भी तरह से संभव हो तो आपको पहले परीक्षण करना होगा, डॉक्टर से पीयर स्टडी होगी, सब कुछ होगा, उसके बाद ही आप दवा के बारे में फैसला कर सकते हैं। तो आज जो ये किया गया है इस पर आप क्या कहेंगे? तो बेसिकली एक पैटर्न हो गया ये जो कोविड और कोरोना की कहानी हम देख रहे हैं कि क्योंकि हम सारे डेस्परेट हैं, हमें कोई ना कोई इलाज चाहिए, हम डूबते हुए आदमी की तरह हैं, तो इसलिए कोई भी जो नई चीज आती है हम उस पर उछल जाते हैं। और आमतौर पे ये भी देखा गया है कि चाहे कन्वेंशनल एलोपैथिक मेडिसिन है या आयुष मेडिसिन है, ये क्लेम्स बहुत फटाफट आ रहे हैं और ये क्लेम्स सोशल मीडिया में आ रहे हैं, ये जर्नल्स में भी छापे जा रहे थे और जर्नल में रिट्रैक्शन हुए हैं। तो ये तो एक डॉक्टरी या एक साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत एक अनयूजुअल सा क्लेम है कि आप बोल दो कि हमने ट्राई किया है और हम इसको रिलीज कर रहे हैं। और आई थिंक आयुष मिनिस्ट्री ने बहुत अच्छी चीज की है कि इसको बराबर, पहली बार हम आयुष और एलोपैथिक दवाइयों को बराबर एक ही तोल मोल में डाल रहे हैं कि इसको ढंग से देखिएगा, ऐसे मत कीजिएगा। क्योंकि सबसे पहले जो बिल्कुल बहुत बीमार कोरोना के पेशेंट है, मैं तो इमेजिन भी नहीं कर सकता कि उस पर कुछ ट्रायल हुआ होगा, तो इसको बड़े ध्यान से देखना होगा। वो एसिम्प्टोमेटिक लोग तो वैसे ही ठीक हो जाएंगे, क्या हो रहा है, दवाई का कुछ असर है कि नहीं है, और उसके बाद ही करेंगे ये इस दवाई का कुछ यूज हुआ जा सकता है। बिल्कुल। हमारे साथ डॉक्टर रजनीश कपूर भी हैं मेदांता से। डॉक्टर कपूर, आपके मन में क्या संदेह है, क्या सवाल है? क्योंकि वाकई सबको इंतजार होगा, लेकिन जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, इसमें कहा गया कि हमने तमाम ट्रायल्स किए गए हैं, जो भी मैंडेटरी होता है, सर्टेन लेवल्स तक इसमें बताए गए, एक साइंटिफिक रूप, इसको एक एलोपैथिक रूप देने की एक तरह से कोशिश की जा रही थी। आपके मन में क्या चिंताएं हैं? देखिए, ये मैंने भी देखा डॉक्यूमेंट जिसमें ये माना गया भी ये दवा इसको ट्रीट कर देगा। बट अगर ये ऐसा है तो मेरे मन में एक विचार ये आता है भी ये पहले से हमारे साथ शेयर क्यों नहीं हुआ जब कुछ पेशेंट में एनरोल किए जा रहे थे, क्या वो सही तरीके से एनरोल करके ये दवा दिया गया, उस प्लेसबो कंट्रोल्ड एक ट्रायल की तरह यूज किया गया। एक प्लेसबो कंट्रोल्ड का मायने होता है एक में आप दवा दे रहे हैं, दूसरे में प्लेसबो दे रहे हैं और फिर उसका रिजल्ट देखा जाए। तो उन्होंने सीधा रिजल्ट पेश किया कि इस रिजल्ट से 69% 3 दिन में और 100% 7 दिन में कोरोना वायरस से नेगेटिव हो जाता है। तो इसमें डेप्थ में जाने का ये देखने का जरूरत है। आपकी आवाज थोड़ी हमें कट करके आ रही है, हम कोशिश करेंगे आपकी आवाज हम तक ठीक से पहुंच सके। डॉक्टर मेहता, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जहां तक आयुर्वेद का प्रश्न है, कई तरह की बातें कही गई हैं आयुर्वेद की ओर से भी, कई जगह सलाह भी दी गई है, कई जगह तो कुछ राज्य सरकारों ने अपनी ओर से बांटना भी शुरू किया। इसको काढ़ा कहा जाता है कि भाई आपकी जो प्रतिरोधक क्षमता है उसको बढ़ाइए, अगर आपकी प्रतिरोधक क्षमता, इम्यूनिटी ठीक होगी तो शायद आपको ऊपर असर कम होगा। तो वो एक दावा अलग है, वो एक अलग चीज है जो कि सदियों से होता आया है, पारंपरिक हमारे यहाँ चिकित्सा पद्धति है। लेकिन ये कह देना कि ये दवा है, इससे आपका कोरोना ठीक हो जाएगा, आपको लगता नहीं कि ये बहुत ही गंभीर मामला है? हाँ जी, देखो, आयुर्वेदा एक इंडिया की खास बात है और मेरी वो आत्मनिर्भरता जो हमारे प्राइम मिनिस्टर बार बार बोलते हैं, वो आयुर्वेदा का एक रूप है कि अगर इसमें से हम कुछ निकाल सकते हैं जो हम अमेरिका, चीन वगैरह बाकी जगह से नहीं ढूंढ सकते, तो हम अपना एक सोल्यूशन निकालेंगे। किंतु एक रास्ता है, आम आदमी के लिए यह जानना जरूरी है कि हर दवाई का एक रास्ता होता है। रास्ता ये होता है कि तो आप एक पेशेंट को दवाई दो और उसका असर देखो कि उसका असर क्या खास हो रहा है, और ये कंट्रोल ग्रुप अर्थात नॉर्मल लोगों के साथ किया जाता है कंपैरिजन, और फिर ये एक साइंस भेजा जाता है, कुछ अथॉरिटीज इसको देखते हैं और फिर बोलते हैं कि ये दवाई का ये असर हो रहा है और इन पेशेंट्स के लिए हो रहा है कि आम आदमी, आम कोरोना के लिए कि सीवियर कोरोना के लिए। तो ये साइंस जो है एक जरूरी रास्ता है, इस रास्ते पे चलो तभी एक दवाई को लाइसेंस किया जाता है ताकि आप और मैं ले सकते हो और आप और मैं इसमें होप डाल सकते हैं। वो रास्ता हमें देखना पड़ेगा। अगर उसका उल्लंघन है तो दवाई का कोई रोल नहीं है, मार्केटिंग जो भी करो, एडवर्टाइजिंग कुछ भी करो, अगर उन्होंने ढंग से ट्रायल किया है और ये रास्ता मायने से देखा जा सकता है तो हाँ, एक अच्छी चीज निकली है। बिल्कुल, अगर ठीक है तो उसका स्वागत करना चाहिए। डॉक्टर कपूर, जो आपकी मैं बात से समझ सकी, क्योंकि हम देख रहे थे जब कोरोना आया था इनिशियल, तो हमने देखा कोई प्लाज्मा थेरेपी कर रहा है, कोई और पद्धति कर रहा है, तो तमाम चिकित्सा के तरीके खोजे जा रहे थे। और आपका भी ये सवाल बिल्कुल साफ था कि अगर कोई रिसर्च हो रही थी तो वो शेयर क्यों नहीं किया या साथ में आकर इलाज कर सकते थे। क्या ये पॉसिबल था आयुर्वेद एलोपैथ एक साथ करना, या आपके उस दिशा में क्या विचार? नहीं, बिल्कुल ये एक पॉसिबिलिटी है। किसी के पास कोई भी नया विचार हो, इनोवेटिव मेथड हो, इनोवेटिव ड्रग सोच रहा हो, चाहे वो आयुर्वेदिक है या एलोपैथिक है, आईसीएमआर एक बॉडी है जिसके साथ वो शेयर किया जा सकता है। आईसीएमआर के दायरे में ही एक ट्रायल ऐसा प्लान किया जाए जो प्लेसबो कंट्रोल्ड हो, और सिर्फ 100 पेशेंट्स पे नहीं, नंबर शुड बी मोर, सो दैट
द ट्रायल इज मोर फॉरवर्ड। 100 पेशेंट्स में ये चांस इफेक्ट है कि वो वैसे ही एक सप्ताह में नेगेटिव हो रहे हैं कोरोना वायरस से, या वो ड्रग का इफेक्ट है, ये कहना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो द नंबर ऑफ पेशेंट्स द ट्रायल शुड बी मोर, एंड यस इट शुड बी डन इन अ प्रॉपर डिसिप्लिन्ड वे अंडर द ICMR। आई थिंक इफ एनी इनोवेटिव आइडिया एग्जिस्ट विद एनीबॉडी, दैट्स एब्सोल्युटली वेलकम। डॉक्टर कपूर, एक सवाल जो उठता है वो ये है कि अभी तो कोई इलाज है नहीं, कोई दवा सामने आई नहीं है, तरह तरह के प्रयोग चल रहे हैं, सब अंधेरे में हाथ पैर मार रहे हैं। हमारे यहाँ भी एक दवा अभी लॉन्च हुई है, कहा गया कि इससे जो है 60 से 70% तक प्रारंभिक जो रोगी है उनको फायदा पहुंच सकता है। तो ऐसे में आपको क्या लग रहा है, कितना समय लगेगा और इसमें किस तरह की प्रगति अभी इस काम में हो रही है? वैक्सीन की बात तो मैं अभी नहीं कर रहा हूं, मैं दवा की बात कर रहा हूं कि दवा में हम अभी तक कहां तक पहुंचे हैं? दवा में अभी तक हमारे पास वही 3-4 उपाय हैं जो बेसिकली रेमडेसिविर दवाएं हैं, एंटीवायरल्स, और यहाँ क्लोरोक्विन्स के ऊपर जो भी डायलेमा रहा है, तो इन दवाओं से ये देखा गया भी इनमें वायरल लोड, जो वायरल से इन्फ्लामेशन उत्पन्न होता है, ये दवाएं उसको कम करती हैं। तो उससे क्या होता है भी चांसेस ऑफ पेशेंट गेटिंग सीरियस, जो जिसको हम साइटोकाइन स्टॉर्म कहते हैं, उसके चांसेस कम हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसा कोई दवा नहीं है जो 3 दिन के अंदर कोरोना वायरस को नेगेटिव कर दे अभी तक। इस दवा का ये क्लेम करना, तो इसको आगे अच्छे से और जांच में लाया जाए। आई थिंक अच्छी बात है, इफ समबडी हैज आइडिया तो उसको आगे और एक स्ट्रीमलाइंड डायरेक्शन दिया जाना चाहिए, एक ट्रायल करना चाहिए 500 पेशेंट, 1000 पेशेंट के ऊपर जो प्लेसिबो कंट्रोल्ड हो। अगर उसके रिजल्ट पॉजिटिव आए तो नथिंग लाइक इट। बिल्कुल। डॉक्टर मेहता, मैं आपसे जानना चाहूंगी, जिस तरह से आयुष मंत्रालय ने ये कोरोनिल जो दवाई आई है, कहा गया पतंजलि की तरफ से कि इसके आप विज्ञापन भी ना दीजिए, आपको लगता है कि ये जो जल्द दिखाया है, तत्परता से कदम उठाए, ये बहुत जरूरी था? क्योंकि लोगों का एक तरह से जो आयुर्वेद है उसकी तरफ झुकाव इस समय में, क्योंकि कोई और दवाई नहीं ज्यादा हो सकता था, तो ये जो एक्शन मंत्रालय की तरफ से लिया गया, ये जरूरी था? बिल्कुल, और नॉट ओनली जरूरी है, ये बहुत जल्दी आया है और बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि अल्टीमेटली हम चाहते हैं, हम सारे बिल्कुल डेस्परेट है, हम चाहते हैं कोई दवाई आए फटाफट ठीक हो, हमें ना अस्पताल देखने, ना ये जिंदगी काटनी है। तो अगर कोई ऐसी चीजें, हम सारे रुके हुए हैं, किंतु ऐसा तो नहीं हो सकता कि हम दवाई के भरोसे रहेंगे और हमारी जान दूसरी तरफ जाएगी। तो ये बहुत ही जरूरी चीज है कि दोनों जो साइंसेज है उनको एक ही तुलना में रखा जाए, सेम स्टैंडर्ड्स हो जाए, और ताकि लोगों को विश्वास दिलाया जाए कि हाँ, इस समय नहीं है, इसका मतलब नहीं है कि आप भाग भाग के इस एक तिनके की तरफ जाओ और एक दवाई ढूंढो जिसको ढंग से स्टडी नहीं किया गया है। स्टडी करो, अप्रूव करो, सबको बताओ, ताकि सबका भला हो। ओपन फ्री फील्ड में आना चाहिए आदमी को। बिल्कुल। तो आप शुक्रिया आपका डॉक्टर कपूर, डॉक्टर मेहता, हमसे जुड़ने के लिए, हमसे बात करने के लिए। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का। और वाकई में ये समय है कि लोग इंतजार कर रहे हैं कि किसी भी तरह से कोई दवाई मिले जिससे इस कोरोना महामारी से हमें निजात मिल सके, लेकिन फिलहाल हमें संयम और धैर्य से ही आगे बढ़ना चाहिए और डॉक्टर्स की सलाह के साथ ही आगे बढ़ना चाहिए। फिलहाल एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद आपको बताएंगे पूर्वी लद्दाख से भारत और चीन की सेनाएं पीछे हटाने पर बनी सहमति। तो भारत और चीन के बीच जो तनाव है उसके बीच एक खबर यह भी आई कि अब दोनों ही देशों के बीच सेनाओं को पीछे हटाने का फैसला हुआ है आपसी सहमति के साथ। भारत और चीन के बीच जो कोर कमांडर स्तर की बातचीत कल देर रात तक चली थी, उसमें यह सकारात्मक परिणाम आने की बात कही गई है। पूर्वी लद्दाख में दोनों सेनाओं के पीछे हटने पर सहमति बन गई है। दोनों देशों के बीच तनाव कम करने पर भी सहमति बनी है। पूर्वी लद्दाख में हर क्षेत्र को लेकर बातचीत हुई है। बातचीत में बनी सहमति पर दोनों देश अमल करेंगे। और आपको बता दें, हमारे सेना प्रमुख नरवाने आज ले पहुंचे हैं, 2 दिन के दौरे पर पहुंचे हैं। वहां पे जो हमारे सैनिक घायल हो गए थे उनसे उन्होंने मुलाकात की और एक तरह से हमारे सैनिकों के हौसला अफजाई के तौर पर इसे देखा जाना चाहिए। हमारे सहयोगी राजीव रंजन हमारे साथ मौजूद है। राजीव, ये जो ताजा सहमति बनी है दोनों देशों के बीच में, कोर कमांडर के स्तर पर यह सहमति बनी है, जमीन पर इसका कब तक असर दिखना शुरू हो जाएगा? क्योंकि हम जानते हैं कि इससे पहले भी एक बार दोनों देशों के अधिकारियों, सैनिक अधिकारियों के बीच बातचीत हुई थी, उधर कूटनीतिक स्तर पर भी चर्चा चल रही है, लेकिन इसके बावजूद भी जो है 15 जून की रात को जो घटना हुई है वो हुई थी।
बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मॉडलिटी जो है उसके बारे में खुलासा नहीं किया गया है कि कब से जो है सैनिक हटना शुरू हो जाएंगे, लेकिन ये बताया गया है कि निचले लेवल के अधिकारी यानी मेजर जनरल लेवल के, ब्रिगेडियर लेवल के अधिकारी आपस में बैठ के ये तय करेंगे कहां से हटना शुरू हो। आपके जानकारी के लिए बता दूं कि 6 जून को जो पहले जो लेफ्टिनेंट जनरल लेवल पर जो बातचीत हुई थी और उसके बाद सहमति बनी थी पीछे हटने को लेकर, मोटे तौर पर आपसी विश्वास के जरिए सीमा विवाद को हल करने की बात हुई थी। और 15 जून को जो थे बिहार के सीओ जो थे कर्नल संतोष बाबू की अगुवाई में एक दल जाता है गलवान घाटी में, जो चीनी सैनिकों का कैंप को देखने के लिए कि अस्थायी कैंप था वो हटाया नहीं हटाया, और जब वो नहीं हटाया तो उसको लेके हिंसा होती है और जिसमें हमारे 20 जवान जो है सरहद की हिफाजत करते हुए शहीद होते हैं। तो उस हालात में देखना होगा कि बदले हालात में क्या चीन ने जो वादा किया है उसको पूरा करता है। लेकिन इन सब के बीच एक सबसे अच्छी बात है कि पिछले हफ्ते एयर चीफ ले गए थे और इस हफ्ते सेना प्रमुख जो है जवानों का मनोबल बढ़ाने के लिए खुद लद्दाख गए। तो हौसला और जोश उनका जवानों का कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ी बात है और पूरे हालात का खुद मुआयना करेंगे और अगर चीन ऐसी कोई हरकत करता है तो उसके निपटने के लिए क्या रणनीति बनाया जाए इस पर भी चर्चा होगी। जी राजीव, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस जानकारी के लिए। और आइए आपको बता दें, सरकार मेक इन इंडिया की नीति पर आगे बढ़ रही है। ई मार्केट में सामान बेचने के लिए नए नियम सामने आएंगे और एक तरह से आत्मनिर्भर भारत की ओर इसे एक अहम कदम माना जा रहा है। बेचने वालों को बताना होगा कि उत्पाद किस देश से आया है। आपको बताएं कि ये जो सरकारी वेबसाइट है GM जिसको बोला जाता है, ये उसी के लिए नियम बनाया गया है। ये वो वेबसाइट है जिससे कि तमाम जो सरकारी महकमे हैं वो खरीदारी करते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं और अब वहां पर सामान खरीदने से पहले आपको बताना होगा, बेचने से पहले बताना होगा कि ये कहां बना हुआ है। ये जो है चीनी उत्पादों पर लगाम कसने के पहल के तौर पर देखा जा रहा है। अखिलेश, ये भी बताना होगा कि स्थानीय इलाके से आप कितना प्रतिशत ले रहे हैं। तो अपने आप में कई चीजें हैं जो लगता है कि चीन से जो सामान आ रहा है उस पर लगाम लगाने के लिए की जा रही है। एक छोटा सा ब्रेक, तुरंत लौटते हैं।